बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर से मैं हूं आपके साथ आयशा अहमद। ईद का पुरमसरत त्यौहार है। ईद के पुरमसरत मौके पर हम अपनी खुशियां अपने प्यारों, अपने अपनों के साथ गुजारते हैं, लेकिन इस पुरमसरत त्यौहार पर हम अपने उन अपनों को भी कभी नहीं भूलते जो ज़िंदगी के किसी मोड़ पर हमसे बिछड़ गए और फिर दोबारा कभी नहीं मिले। तो फिर इस पुरमसरत मौके पर हम अपने उन शहदा को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया, जो वतन के दिफा के लिए सरहदों पर बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश कर गए। उनकी ये कुर्बानियाँ, लाजवाल कुर्बानियाँ पूरी मुल्क मिलत के लिए सरमाया हयात हैं। हम उनकी इन कुर्बानियों पर उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। हमें फ़ख्र है हम उन शहदा के वारिस हैं। इस पुरमसरत दिन पर हम आज अपने शहदा के अहल खाना के साथ मौजूद हैं। उनके साथ हम ईद का दिन, उनके पुरमसरत लम्हात बांटेंगे और उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ईद के लम्हात जो हैं वो अपने प्यारों के साथ किस तरह मनाया करते थे। सब ले गया वो आँख का पानी, हर आंसू अब याद वो आए, वो मुझ में सीधा चलता था, अब चलता हूँ कमर झुकाए। क्या पूछते हो हाल मेरा, इस बाप का चैन करार ना रहा। ओ यारो मेरा यार ना रहा, मेरा यार ना रहा, मेरा यार ना रहा। ईद के इस पुरमसरत त्यौहार के मौके पर हम इस वक्त मौजूद हैं मुल्तान के नज़दीक बस्ती मानक में सिपाही सरमद सईद शहीद के घर पर उनके अहल खाना के साथ। सिपाही सरमद सईद शहीद 12 अक्टूबर 2025 को बलोचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। शहीद की इस कुर्बानी पर न सिर्फ हमें, पूरे मुल्क कौम को उनकी इस कुर्बानी पर फ़ख्र है। उनकी ये कुर्बानी हमारे लिए सरमाया फ़ख्र है। हम शहीद की इस कुर्बानी को, बल्कि तमाम अपने शहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। हमारे वो शहदा जो सरहदों पर बहादुरी से लड़ते हुए हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान कर रहे हैं, शहीद हो जाते हैं ताकि हम आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले सकें। हम इस वक्त मौजूद हैं शहीद के अहल खाना के साथ। शहीद के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे ईद का त्यौहार वो अपने बेटे के साथ किस तरह से मनाया करते थे और उनके पास कौन कौन सी यादें जो हैं अभी भी महफूज हैं अपने बेटे की। सरकारी स्कूलों पढ़ के उन्हें तलीम हासिल की थी ते माशाल्लाह चंगे नंबर सन। कॉलेज भी सरकारी च पढ़े ने ते FA उन्हें की थी। बहुत अच्छे इंसान थी, बहुत अच्छे फर्मा बदार थी साडे बेटा। पाक फौज को ज्वाइन करने का ये को उनका ख्वाब था, उनकी ख्वाहिश थी या आपकी ख्वाहिश थी? पाक फौज को उन्होंने क्यों चुना अपने लिए? उन्होंने वर्दी का शौक सी जी। 3 दफ़ा उन्होंने लैटर आए ने, एक दफ़ा एदा FC का आया है, फिर रेंजर का, फिर एदा आया दोबारा। जब आपको अपने बेटे की शहादत की इत्तला मौसूल हुई तो आपके क्या एहसासात और क्या जज्बात थे? मुझे जनाब जड़ा ना शाम तो बाद शाह टाइम उन्हें फ़ोन किया तो मैंने दसिया ने, तो हुण मैं कुछ कह नहीं सकता, भी बयान नहीं कर सकता। बचपन से लेकर बड़े होने तक बहुत सारी ईदें सरमद सईद शहीद ने आपके साथ गुजारी होंगी। उनकी ईद के कुछ ऐसे लम्हात यादगार और ऐसी यादें जो आपके पास मौजूद हों, आप हमसे शेयर करना चाहें। बताइए कि ईद किस तरह से गुजारा करते थे? सुबह सुबह जड़ा उठते था, जड़ा नमाज पढ़न जाते था, फिर अपना काम करते था, फिर ईद नमाज पढ़न जाते था, तो बड़ी खुशी नाल ईद मनाते था। असां साडी खुशी है चौधी खुशी होंदी थी, जिवें असां खुश होइए उवें वो खुश होंदा था। बचपन जो है आपके बेटे का कैसा बचपन था? शरारती बच्चा था, कैसा था, और उसने अपना बचपन जो है वो किस तरह से गुजारा? बहुत ही खुशकिस्मत बच्चा थी, बे माँ बाप का भी ख्याल करता थी, लोगों का भी जड़ा ना बहुत अच्छे तरीके नाल उन्होंने मिलता सी। आपके कितने बेटे हैं? मेरे जी 2 बेटे थी, एक वो सी, एक और है, एक बेटी।
آپ کے بیٹے نے دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. اس وقت آپریشن غزب للحق جو ہے وہ ہو رہا ہے. پاک فوج کے جوان، پاک فوج کے افسران جو ہے سرحدوں پر بہادری سے لڑ رہے ہیں فتنہ الخوارج کے خلاف، جو کہ افغانستان اور ہندوستان کے حمایت یافتہ دہشت گرد ہیں، ان کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت بھی نوش کر رہے ہیں. اور اس حوالے سے آپ اپنی قوم کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ پاک فوج دی وجہ تو جڑا ہے بے ساڈیاں عزتاں بچیاں نے، اگر یہ نہ ہوئے تو سمجھو بھی کوئی بھی بندہ محفوظ نہ ہوئے. سب لے گیا وہ آنکھ کا پانی، ہر آنسو اب یاد وہ آئے، وہ مجھ میں سیدھا چلتا تھا، اب چلتا ہوں کمر جھکائے. کیا پوچھتے ہو حال میرا، اس باپ کا چین قرار نہ رہا. او یارو میرا یار نہ رہا، میرا یار نہ رہا، میرا یار نہ رہا. جی، اس وقت سپاہی سرمد سعید شہید کے چچا ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے چچا سے بات کرتے ہیں اور ان سے ان کی گزشتہ زندگی کے حوالے سے کچھ باتیں جو ہیں وہ جانتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سرمد سعید کا چچا ہوں جی. سرمد بہت اچھا بچہ سے جی. اچھا یہ بتائیے ان کی گزشتہ زندگی کے حوالے سے آپ کے پاس ان کی کون کون سی یادیں ہیں، کون کون سی ایسی باتیں ہیں جو یادگار رہ رہی ہیں اور آج بھی آپ کے پاس یاد بن کر جو ہے وہ زندہ ہے؟ بہت اچھا اس کا اخلاق تھا، پیار محبت سے رہتا تھا، ہم بھی اس سے محبت کرتے تھے. یہ بتائیے کہ جب آپ کو ان کی شہادت کی اطلاع ملی تو آپ کے کیا احساسات اور جذبات تھے؟ گھبراہٹ بہت ہوئی. اس کے بعد فوجی افسر ادھر ہمارے پاس آ گئے، انہوں نے ہمیں بہت تسلی دی. پھر ہم آج کچھ، پہلے کچھ، پھر کچھ. بچپن سے اب تک بہت ساری عیدیں آپ کی ان کے ساتھ گزری ہوں گی، تو عید کے لمحات ان کے ساتھ آپ کیسے گزارا کرتے تھے؟ عیدیں کیسی گزرتی تھی؟ بہت اچھی عید گزارا کرتے تھے. صبح نماز کے لیے جاتے تھے، پھر آتے تھے تیاری کر کے عید نماز پڑھنے جاتے تھے، پھر ہم کھانا کھاتے تھے. پھر ہماری سسٹر ہے ادھر گاؤں میں، ادھر جاتے تھے. پھر ہم تینوں بھائی ایک دوسرے کے گھر، بیوی ہمارے بیوی بچے اہل و عیال جاتے تھے. بہت اچھی عید گزرتی تھی. بچہ بہت اخلاق سے ہمارے ساتھ پیش آتا تھا. اچھا یہ بتائیے کہ ان کی شہادت کے بعد اہل علاقہ جو ہے ان کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا بیٹا شہید ہوا ہے. لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں، بچے کی تعریف کرتے ہیں، ہمیں بہت عزت سے ملتے ہیں. ہمارے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں، پہلے سے بھی کافی بہتر ہیں. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ آپریشن غزب للحق جو ہے وہ سرحدوں پر ہو رہا ہے. پاک فوج کے جوان، پاک فوج کے افسران بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر رہے ہیں فتنہ الخوارج کے خلاف، جو کہ ہندوستان اور افغانستان کے حمایت یافتہ ہیں. تو اس حوالے سے آپ اپنی قوم کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ ہمارے جوان ہیں سرحدوں پر، ہمارے افیسر ہیں، وہ بہت بہادری سے کام کر رہے ہیں. ہمیں ان پر بہت فخر ہے. انہی کی وجہ سے ہم اپنے گھروں میں آباد ہیں. پاک آرمی بہت اچھا کام کر رہی ہے جی. سب لے گیا وہ آنکھ کا پانی، ہر آنسو اب یاد وہ آئے، وہ مجھ میں سیدھا چلتا تھا، اب چلتا ہوں کمر جھکائے. اس وقت سپاہی سرمد سعید شہید کے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس کون کون سی یادیں ہیں. یادیں تو بہت ساری ہوں گی ان کے پاس، ان سے ان حوالے سے کچھ بات چیت کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بتائیے کہ سپاہی سرمد سعید شہید جو تھے وہ آپ کے بڑے بھائی تھے یا چھوٹے بھائی تھے؟ میرا بڑا بھائی تھا سرمد سعید شہید. آپ کا بچپن جو ہے وہ ساتھ گزرا اور بھائی جو ہیں وہ بھائی بڑے دوست ہوتے ہیں، رازدار ہوتے ہیں. کیسا گزرا آپ کا بچپن؟ شرارتیں کرتے تھے؟ کیسا بچپن تھا؟ ہم بہت اچھا ٹائم گزارا کرتے تھے. میرا بڑا بھائی تھا، مجھے لڑائی جھگڑوں سے منع کرتا تھا.
स्कूल हम इकट्ठे जाते थे, मुझे साथ लेकर जाता था। ईद के हवाले से बताएं, ईद का पुरमसरत त्यौहार है, उनके साथ आपकी कितनी ही ईदें गुजरी होंगी, तो ईद का दिन जो है वो किस तरह से मनाया करते थे? कैसे ईद नमाज पढ़ने के बाद जो है वो घूमने फिरने जाते थे, क्या क्या किया करते थे? हम ईद नमाज पढ़ के इकट्ठे घर आया करते थे और अम्मी वगैरह ने खाना बनाया होता था, खा के इकट्ठे आपस में एंजॉय करते थे और शाम को पार्क वगैरह में चले जाया करते थे। अच्छा ये बताएं कि जब आपको अपने भाई की शहादत की इत्तला मिली तो आपके क्या एहसास थे? भाई हमारा शहीद हुआ, मुझे दिली तौर पर बहुत दुख हुआ और मुझे फ़ख्र है कि मेरे भाई ने अपनी जान वतन के लिए कुर्बान की। अच्छा ये बताएं कि अगर आपको मौका मिले तो क्या आप जो है पाक फ़ौज में जाना चाहेंगे? मैं पाक फ़ौज में जाना चाहूँगा और दहशतगर्दों से अपने भाई का बदला लूँगा। अच्छा ये बताएं कि सरहदों पर इस वक्त ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ जो है वो हो रहा है, पाक फ़ौज के जवान, पाक फ़ौज के अफसरान बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश कर रहे हैं। फितनाउल ख़वारिज जो हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के हिमायत याफ़्ता हैं, उनके ख़िलाफ़ ये ऑपरेशन किया जा रहा है। इस वक्त अपनी कौम को आप इस हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगे? हमारा कौम के लिए पैगाम है कि हम दुश्मन का डट के मुकाबला करेंगे, आखिरी दहशतगर्द के ख़ात्मे तक हम पाकिस्तान फ़ौज के साथ हैं। सुन सकिए सुन इस माँ की कहानी, लाल मेरे की जवानी, रब ने अपने पास बुलाया, रब के हुक्म पे सर को झुकाया, सुन सकिए जान जिगर दिल जानी, लाल मेरे की जवानी। जी इस वक्त सिपाही सरमद सईद शहीद की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं उनकी गुज़श्ता ज़िंदगी के हवाले से कि शहीद की ज़िंदगी कैसी थी, वो बच्चे कैसे थे, उनके बचपन से लेकर बड़े होने तक। शरारती बच्चे थे, तंग करते थे, किस तरह का बचपन गुजारा उन्होंने? ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ, ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆ ਨਾ ਐਵੇਂ ਦੇ ਬਣੋ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਲਾਮਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਈ ਨਾ ਤੇ ਵੇਖਿਓ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਪੇਸ਼ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਡਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਖਣਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਸਿਆਣਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੇ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਬੱਚਾ ਸੀ। स्कूल जाने में कभी आपको तंग करते थे? कुछ बच्चे होते हैं जो स्कूल जाने में तंग करते हैं, या खुशी खुशी स्कूल जाया करते थे? ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਉਹ ਆਪ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਖੂਹ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ, ਮਿਹਨਤੀ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ। बचपन से अब तक बहुत सारी ईदें आपकी उनके साथ गुजरी होंगी। ईद का त्यौहार कैसे मनाते थे आप लोग? ईद को जो है, ईद का दिन किस तरह गुजारा करते थे? ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸਾਂ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਲਾਇਕ ਸਨ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਲਾਇਕ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲਾਇਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਇਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਫਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਸੁਨਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੀਤ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੈਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਫੋਨ ਲੈ ਜਾਵੋ। ਫੋਨ ਇਹ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਮਦ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਦ ਬੋਲਦੇ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ
ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਇੱਕਦਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਆਖੀਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਸਮਝੋ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸਾਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਖਣਾ ਅੰਮੀ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਈਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਈਦ ਕਰਦੀ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ਾਈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸਾਂ ਨਾ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀਆਂ। कोई ऐसी ख़ास बात है जिसको आज भी याद करके आप मुस्कुरा देती हूँ, कोई ऐसा वाक़या? ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨੀ ਆ ਵੀ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਂਦਾ ਹੈ ਅੰਮੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਵੇਗੀ, ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦਾ ਸੀ, ਆਖ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੁੱਟਣੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਅੰਮੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੰਜੀ ਡਾ, ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ, ਨੱਪਣਾ। ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ। सुन सखिए सुन इस माँ की कहानी, लाल मेरे सुन सखिए सुन इस माँ की कहानी, लाल मेरे की जवानी। इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान में हवलदार अकील अहमद शहीद के घर, उनके अहल खाना के साथ। हवलदार अकील अहमद शहीद जिन्होंने 21 जून 2024 को थलसदा एरिया केपी के ज़िला कुरम में बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। उनकी कुर्बानी, उनकी शहादत पूरी कौम के लिए सरमाया फ़ख्र है। इस वक्त शहीद की बहन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं शहीद की ज़िंदगी के हवाले से कुछ बातें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, हवलदार अकील अहमद शहीद आपके बड़े भाई थे? जी मेरे बड़े भाई थे वो। कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम 4 भाई 2 बहनें। अच्छा, ये बताइए कि आपके बड़े भाई थे, तो बड़े भाई जो होते हैं वो बड़े ज़िम्मेदार और बड़े ख्याल रखने वाले होते हैं, कैसे भाई थे वो? वो बहुत अच्छे भाई थे मेरे, बहुत ख्याल रखते थे हम लोगों का। वो बहुत अच्छे थे वो हमारा भाई, बहुत ख्याल रखते थे हम सब बहन भाइयों का। बाप की तरह उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा किया हमारा, बहुत अच्छे थे वो। ये बताइए उनके साथ बचपन आपका कैसा गुजरा? बचपन की बहुत सी यादें होती हैं, बड़े भाई जो हैं बड़े ज़िम्मेदार हुआ करते हैं, तो किस तरह के भाई थे वो? बहुत अच्छा बचपन गुजरा भाई के साथ, बहुत अच्छे थे वो, बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ रहे हैं। कभी उन्होंने महसूस नहीं होने दिया हमें किसी चीज़ की कमी। जब बाप नहीं थे, बाप का साया कभी महसूस नहीं होने दिया कि बाप नहीं हमारे सिर पे। बहुत अच्छा बचपन भी गुजरा, बड़ी जवानी भी बहुत अच्छी गुजरी भाई के साथ। ये बताएं कि फ़ौज में जाने का उनको खुद से शौक़ था बचपन से, या किसकी ख्वाहिश थी कि वो उन्होंने पाक फ़ौज जो है वो ज्वाइन की? मेरे अब्बू की ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा फ़ौज में जाए। मेरे अब्बू की ख्वाहिश पूरी करने के लिए फ़ौज में गया था मेरा भाई। ईद के हवाले से बताइए कि ईद का दिन जो है वो आपके साथ किस तरह मनाया करते थे? ज़ाहिर है बहुत सारी ईदें आपकी उनके साथ गुजरी होंगी, तो ईद के त्यौहार के हवाले से बताइए। बहुत अच्छा बनाया करते थे ईद का त्यौहार हमारे साथ, बहुत अच्छा, बहुत मतलब कहते हैं वो ना कि बहुत अच्छा गुजारते थे हमारे साथ। ईद कभी महसूस नहीं होने देते थे। बहुत अच्छे ससुराल में भी जाना आना, बहुत अच्छा हमारे साथ टाइम पास किया। ईद पे ईदी शिद्दी देना करना बहुत याद आती है उनके हर मौके पे। बहुत अच्छा टाइम पास हुआ हमारा उनके साथ। अच्छा, ये बताएं कि जब आपको उनकी शहादत की इत्तला मिली तो आपके क्या एहसासात थे? बहुत मुश्किल टाइम था, बहुत अपने आप को मुश्किल से काबू किया हम लोगों ने। बहुत क़यामत टूटी थी हमारे सर पे, क्योंकि बाप नहीं था, फिर भाई नहीं रहा हमारे सर पे। बहुत मुश्किल टाइम था वो हमारा, कि हमें फ़ख्र भी है कि वो वतन के लिए शहीद हुए, लेकिन हमारे लिए वो बहुत मुश्किल टाइम था जो हमने
वक्त बहुत मुश्किल से पास किया हमने भाई के बगैर। इस वक्त भी हमारी सरहदों पर जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, फितनल ख़वारिज के ख़िलाफ़, जिसमें फ़ौजी अफसरान जवान जो हैं बहादुरी से लड़के जाम शहादत नोश कर रहे हैं। तो आप एक शहीद की बहन होने के नाते अपने कौम के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगी? जी, मैं यही कहूँगी सब फौजी भाइयों के अपना फ़र्ज़ अदा करें, सब अपने जंग में उसमें अपना अपना फ़र्ज़ अदा करें। अपना वतन के लिए शहीद होना बहुत फ़ख्र की बात होती है इंसान को, कि मुल्क के लिए शहीद होना करना बहुत फ़ख्र की बात होती है। सब अल्लाह मियाँ सब फौजी भाइयों को अपनी कामयाबी पे मंजिल पे अल्लाह मियाँ पहुँचाए उनको। हम पुकारे जाएंगे सब अहले वफा के, तब यादों में भी तो पुकारा जाऊंगा, मैं भी तो पुकारा जाऊंगा। हवलदार अकील अहमद शहीद के भाई हमारे साथ मौजूद हैं। उनके भाई से पूछते हैं कि भाई जो हैं वो भाइयों के साथ दोस्त हुआ करते हैं, तो उनसे उनके हवाले से कुछ गुफ्तगू करते हैं। उनके भाई से अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये बताइए, हवलदार अकील अहमद शहीद आपके बड़े भाई थे? जी मेरे बड़े भाई थे। अच्छा, ये बताएं, ज़ाहिर है आप उनके छोटे भाई थे, तो वैसे भाई जो हैं वो भाइयों के दोस्त हुआ करते हैं, राजदार भी हुआ करते हैं। कैसी ज़िंदगी आपने उनके साथ गुजारी, उनको कैसा पाया? नहीं, हमारी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरी उनके साथ। वो बहुत ही नफीस इंसान थे। उन्होंने कभी हमें यानी डांटा नहीं है। हमारे वालिद साहब काफ़ी अरसे पहले वफ़ात पा चुके थे, तो उन्होंने हमेशा हमें वालिद की तरह ही पाला है। तो हमेशा हमें बुराई से रोका है उन्होंने, और हमें हमेशा अच्छाई की तलकीन की है। ज़ाहिर है आपका बचपन उनके साथ गुजरा होगा, वो आपके बड़े भाई थे, तो मतलब आपने उनको कैसा पाया? भाई होने के नाते वो किस तरह के थे? बचपन बहुत अच्छा था मेरा भाई, यानी कि बचपन में बहुत शरारती थे ना, क्योंकि हम उनसे थोड़े छोटे थे, लेकिन फिर भी हमें अभी भी थोड़ा बहुत याद है। तो बहुत शरारत किया करते थे वो। वाले साहब से उन्हें ना कई दफ़ा डांट भी पड़ती थी। एक दफ़ा हम क्रिकेट खेल रहे थे तो ना बॉल चली गई ना, यानी कि वो उनकी एक बहादुरी समझ लें या जो भी उनका बचपना समझ लें, तो बॉल ना आग में चली गई। तो कोई ना उधर आग बुझी हुई थी, जैसे राख बन जाती, लेकिन वो गर्म थी, तो कोई उधर तकरीबन बाल लेने नहीं जा रहा था। तो भाई गए आगे बढ़ के, उन्होंने बाल निकाली, उससे की वजह से उनके पाँव भी जल गए। तो जब वो घर आए तो वाले साहब ने उनकी खूब यानी कि डांट भी लगाई, और फिर उनको डॉक्टर साहब के पास लेकर गए। यानी कि अच्छा बचपन गुजरा हमारा। माशाल्लाह हमारे भाई बहुत प्यारे थे, उन्होंने हमारा हद से ज़्यादा ख्याल रखा। स्कूल जाया करते थे तो किस तरह के तालिब इल्म थे, और पढ़ाई में कैसे थे? अच्छे थे पढ़ाई में, उन्होंने मैट्रिक भी अच्छे नंबरों से पास की थी। फ़ौज में जाने का उनको शौक़ था बचपन से ही, या किसी की ख्वाहिश थी? पाक फ़ौज को ही क्यों चुना उन्होंने? उनको खुद भी वो शौक़ था आर्मी का, लेकिन ज़्यादा ख्वाहिश जो थी मेरे वाले साहब की थी कि मेरा एक बेटा कम अज़ कम आर्मी में हो। तो मेरे भाई ने मेरे वाले साहब की भी ख्वाहिश पूरी की है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान किसी फील्ड में जाता है, उसका अपना भी दिल लग जाता है। तो एक दो दफ़ा उन्होंने मुझसे भी यानी शहादत का ज़िक्र किया था कि ना मेरी ख्वाहिश है कि मैं शहीद हूँ वतन के लिए ना। तो बस अल्लाह ताला ने उनकी ख्वाहिश पूरी की है। बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। बिलाशुबा शहादत एक बहुत बड़ा रुतबा है। जब आपको अपने भाई की शहादत की खबर मिली तो आपके क्या एहसासात थे? हमारे लिए तो समझो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि कॉल मेरे पास ही आई थी ना, तो शाम के टाइम। तो बस वो एक बहुत ही खौफनाक सा लम्हा था, क्योंकि अचानक जब आपको ख़बर मिले तो आपको समझ नहीं आती कि क्या करना है। बस वो हमारे लिए बहुत मुश्किल वक्त था, लेकिन हमें इस बात पे सब्र आ जाता और फ़ख्र भी महसूस होता है कि हम एक शहीद के भाई हैं, और मेरे भाई ने वतन के लिए जान कुर्बान की। शहादत का यानी कि ख्वाहिश थी उसका, उन्होंने मुझसे एक दो दफ़ा ज़िक्र इस तरह किया था। एक दफ़ा हम वाक़ पर जा रहे थे तो ना मैंने कि यार ये जो बॉर्डर पे इतने शहीद हो रहे हैं, आप अपना ख्याल रखा करो, क्योंकि उनकी यूनिट ऐसी थी, वो ज़्यादातर ऑपरेशन एरिया में रहते थे। तो मुझे कहते ये तो हमारी ख्वाहिश होती है शहीद होना, इसमें डरने की क्या बात है, अपने ख्याल रखने की क्या बात है। तो अब जब वो शहीद हुए तो मुझे याद है कि ये तो उनकी ख्वाहिश थी, वो अल्लाह ताला ने पूरी की। और एक दफ़ा ये उनकी शहादत से तकरीबन 4-5 महीने पहले ही ना, हम इधर वो छुट्टियाँ आए हुए थे, उनके रूम में ना न्यूज़ सुन रहे थे। तो हमारे कुछ सिपाहियों की शहीद होने की रिपोर्ट चली, तो फ़ौरन से भाई बोले कि काश इसमें मेरा भी नाम होता। तो बस ये उनकी ख्वाहिश थी, वो अल्लाह ताला ने पूरी कर दी। बस हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला मेरे भाई समेत तमाम शोहदा को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। और
पाकिस्तान की आवाम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ईद जैसे खुशी के मौके पर अपने शोहदा और उनके ख़ानदानों को ज़रूर याद किया करें, क्योंकि यही हमारे लिए खुशी और इज़्ज़त की बात है। शहादत के हवाले से बताएं कि अपने भाई की शहादत के बाद आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों में क्या तब्दीली महसूस हुई, यानी इर्द गिर्द के लोगों का रवैया आपके साथ कैसा आपको महसूस हुआ? नहीं, थोड़ा नहीं, बहुत फ़र्क महसूस हुआ है। लोगों ने हमें बड़ी इज़्ज़त दी है। हम जब भी कब्रिस्तान जाते हैं अक्सर, तो लोग हमसे पहले हमारे भाई की कब्र पे फातिहा पढ़ रहे होते हैं। हमें देख के बहुत फ़ख्र महसूस होता है। इसी सिलसिले में एक छोटा सा आपको वाक़या सुनाता हूँ। हम ना ऐसे ही ना बाहर, मेरा भाई यानी कि हम यहाँ शिफ्ट हुए थे 2013 में। बेसिकली हम थे उकाड़ा के, तो 2013 में हम इधर शिफ्ट हो गए। तो भाई आर्मी में थे, वो कभी कभार आते थे छुट्टियाँ। तो जब उन्होंने बाहर जाना तो लोग उनको इतना नहीं जानते थे। वो उनको जानते थे नादिर का भाई है या अली का भाई है। तो उनसे मुझे कहते यार मुझे इधर इतने ना लोग नहीं जानते। मैं बाहर जाता तो वो मुझसे ये पूछते आप नादिर के भाई हो या अली के भाई हो। लेकिन अब यकीन माने उनकी शहादत के बाद हम अगर किसी से मिलते हैं या कोई हमारा किसी से तारुफ करवाता तो ये कह के तारुफ करवाता कि अकील शहीद के भाई हैं। तो उस वक्त हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। ये बताएं कि ईदें उनके साथ बहुत सारी गुजरी होंगी बचपन से बड़े होने तक, तो ये बताइए कि ईद का त्यौहार कैसे मनाया करते थे? मतलब ईद उनके साथ आपकी कैसी गुजरती थी? बचपन में तो काफ़ी ईदें उनके साथ गुजरी हैं, लेकिन जवानी में क्योंकि वो उन्होंने मैट्रिक करके फ़ौरन ही आर्मी ज्वाइन कर ली थी, तो उसके बाद वो चंद ईदें हमारे साथ गुजरी हैं, लेकिन बहुत अच्छी ईदें उन्होंने हमारे साथ गुजारी है। तो उनको कुकिंग का बहुत शौक़ था। ईद वाले दिन तो ये समझो कि घर की औरतों की किचन से छुट्टी होती थी। वो खुद यानी कि ईद के 3 दिन खाना वो खुद पका कर देते। वैसे भी जब भी वो छुट्टियाँ आते थे कम से कम ज़्यादातर खाना वो खुद पका कर देते थे हमें ना। हमें भी उनका यानी कि हाथ का खाना पसंद था। हम भी कभी फरमाइश कर देते भाई आज ये बना दो, आज ये बना दो। तो बस बहुत अच्छी ईदें गुजरी। बस अब तो यादें रह गई हैं, लेकिन फ़ख्र है हमें। बस यही सोच के सब्र आता है कि वो शहीद है। उनकी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या, कोई यादगार, कोई याद ऐसी जो आज भी अगर आप सोचते हैं तो आपके जहन में आती है, हमसे शेयर करना चाहें? वाक़या तो नहीं, लेकिन ये है कि मुझे उनकी बात याद आती है। अक्सर जब वो मेरे साथ निकलते थे बाइक पर, तो मैं ज़रा बाइक थोड़ी तेज़ चलाता था। वो हमेशा उन्होंने मुझे ये इसी बात पे डांटना होता था कि आहिस्ता चलाओ, अपना भी ख्याल करो, दूसरों का भी करो। तो अब जब भी मैं बाइक पे निकलता हूँ, जैसे मैं अगर थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा करता हूँ तो मेरे उनकी बात याद आ जाती है। मैं उधर ही अपनी स्पीड कम कर लेता हूँ। आप पाक फ़ौज में जाना चाहेंगे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। ये तो मेरे लिए फ़ख्र की बात होगी। पाक फ़ौज ज्वाइन करना मेरे ख़्याल में सब पाकिस्तानियों के लिए एक फ़ख्र की बात होती है। हमें अगर अपने मुल्क पे कुर्बान होने का मौका मिले तो इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। इसलिए बस मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी पाक फ़ौज ज्वाइन कर सकूं, लेकिन अल्लाह मौका दे या मैं इस काबिल हूं अगर कि सिलेक्ट हो जाऊं तो उससे बड़ी बात ही कोई नहीं। अच्छा, आपको पता है कि सरहदों पर इस वक्त भी ऑपरेशन ग़ज़्ब-ए हक़ जो है वो जारी है। पाक फ़ौज के जवान अफसरान बहादुरी से लड़ रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। फ़ितौल ख़वारिज के ख़िलाफ़ जो है ये ऑपरेशन किया जा रहा है। इस वक्त अपनी कौम को कोई पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से? जी, मैं अपने कौम को यही पैगाम देना चाहूँगा कि हमेशा अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े रहें, अपनी शहीदों की कुर्बानियों को रायगा ना जाने दें। अभी आपके सामने फ़ितनल ख़वारिज जो ख़ुद को मुसलमान कहते हैं, लेकिन बेसिकली वो मुसलमान नहीं है। वो बच्चों पर हमला करते हैं, वो हमारी मस्जिदों पर हमला करते हैं। तो वो मुसलमान किसी सूरत नहीं है। हमें हर वक्त अपनी फ़ौज के साथ, और ख़ास कर ऐसे मौके पे जब हमारी फ़ौज जंग लड़ रही हो, हमें हमेशा अपनी फ़ौज को सपोर्ट करना चाहिए। अगर हमारी पाक फ़ौज और या हमारे शोहदा ना हो तो दुश्मन हमें ख़त्म करने में 5 मिनट भी ना लगाए। तो इसलिए हमें हमेशा अपनी फ़ौज को सपोर्ट करना चाहिए और हमेशा उनके लिए खड़ा होना चाहिए। सुन सकिए सुन इस माँ की कहानी, लाल मेरे की जवानी। इस वक्त हवलदार अकील अहमद शहीद की वालिदा हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी वालिदा से बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं हवलदार अकील अहमद शहीद की ज़िंदगी के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। हवलदार अकील अहमद शहीद की आप वालिदा हैं, आपके बड़े बेटे थे? जी कितने बेटे हैं आपके? 4। अच्छा, ये बताइए कि कैसा बेटा था, मतलब एज अ बेटे होने के नाते वो किस तरह के थे, बचपन उन्होंने कैसे गुजारा, उनकी ज़िंदगी के बारे में हमें कुछ बताएं। बहुत अच्छा था, खेलता वो बहुत अच्छा था, आता था छुट्टी
बहुत प्यार मोहब्बत से बाहर भी लेके जाता था, हर चीज़ की फरमाइश पूरी करता था। जब भी छुट्टी आता था तब माँ को सरप्राइज देने के चक्करों में रहता था, बता के कभी भी नहीं आता था। अचानक घर छुट्टी आता था, जब भी आता था, जब भी छुट्टी अचानक ही आता था। बहुत अच्छा था, हर चीज़। छोटा सा था उसने फ़ौज में जाने की लगी होती थी, मैं फ़ौज में जाऊँगा। तालीम के हवाले से बताएं कि बचपन में वो कैसे थे, शरारती बच्चे थे, किस तरह के थे? नहीं, स्कूल जाने में कभी तंग नहीं किया, बहुत अच्छे पढ़ते थे। किसे कभी तंग नहीं, स्कूल जाने में तो कभी तंग भी नहीं किया कि मैं स्कूल नहीं जाता, मैं नहीं पढ़ता। पढ़ाई में भी सही था, बहुत स्कूल जाता था, हर चीज़। अच्छा ये बताएं, उनके साथ आपकी बहुत सारी ईदें गुजरी होंगी, ईद के हवाले से कोई ऐसी याद, ईद का त्यौहार, ईद का दिन आप उनके साथ किस तरह मनाया करते थे? बहुत अच्छा था, इतना खुशी से त्यौहार मनाते थे। आज ईद का दिन तो हमारा कोई दिल नहीं करता। जब पहले हम बहुत ईद तैयार होकर जाते थे, ईद पढ़ने जाते थे, आके खीर खाते थे, सबसे मिलता था, चीज़ लेकर आता था, हर चीज़ करता था। बहुत याद आवे उसकी, बहुत ज़्यादा। इतना खुश, नमाज पढ़ के आता था, सबसे पहले मिलता था। जिस पास हमारे पास नहीं होता था उधर तो कॉल करता था। ईद पढ़ते हमारे पास सबके पास कॉल करता था, ईद मुबारक कहता था, हर चीज़ करता था। बहुत सारे ऐसे यादें होंगी आपके पास, कोई यादगार वाक़या, कोई ऐसी बात जो आप हमसे उनके हवाले से शेयर करना चाहें तो ज़रूर बताएं हमें। क्या शेयर करना, अब तो याद इतना आता है, अब तो पता नहीं चलता। उसकी याद में पता नहीं चलता रात कब होती दिन कब होता। अब तो सिर्फ उसकी यादें हैं। ये बताएं, आपको जब उनकी शहादत की इत्तला मिली तो उस वक्त क्या एहसासात थे आपके? हमें शहादत की इत्तला मिली, हमारे पास असर से बाद में फ़ोन आया भी ऐसे दस्तगर्दों के साथ ऑपरेशन चल रहा था, बम ब्लास्ट होया, ऑपरेशन चल रहा है। थोड़ी सी देर सारे ईद के लिए हमारे मेहमान आए हुए थे, हमारा घर सारा मेहमानों से भरा हुआ था। जिस टाइम थोड़ी सी देर पहले तो ये कह दिया भी बम ब्लास्ट हुआ है, लड़ते हुए भी ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन जारी, दुआ करो। आध घंटे बाद उन्होंने फ़ोन कर दिया भी शहीद हो गया। फिर तो किसी ने को पता नहीं चला अभी क्या हो रहा है क्या नहीं। जब अचानक ईद वाले दिन तो बात हुई हमारी, सबसे ईद मुबारक करी है, बात की है। और ये बताइए कि इस वक्त भी ऑपरेशन ग़ज़्व-ए हक़ जो है वो सरहदों पर चल रहा है, हमारे जवान बहादुरी से लड़ रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। अपनी कौम को इस हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगी? यही फ़ख्र है जो लड़ रहे हैं, कर रहे हैं। अब उनका जो शहीद हो चुके हैं, हवलदार अकील अहमद शहीद हो चुका है, उनका बदला ले रहे हैं, हमें उन पे फ़ख्र है। अच्छा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं उनके साथ। रब के हुक्म पे सर को झुकाया, सुन सकिए जान जिगर दिल जानी, लाल मेरे की जवानी। अकील अहमद शहीद की बेवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे उनके बारे में कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, अकील अहमद शहीद की आप बेवा हैं, ये बताइए ज़िंदगी के कितने साल शादी के बाद आपने उनके साथ गुजारे? मैंने तकरीबन 6 साल उनके साथ गुजारे। तो कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, ट्विन्स हैं माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं, ज़िंदगी के 6 साल आपने उनके साथ गुजारे, शौहर होने के नाते आपने उनको कैसा पाया? बहुत केयरिंग थे, बहुत लविंग थे, बहुत ख्याल रखते थे। और मैं कहती हूँ उन्होंने 6 सालों में बहुत मोहब्बत दी है, बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छे शौहर थे वो। जब वो शहीद हुए तो बच्चों की क्या उम्र थी? उस टाइम भी तकरीबन 2.5-3 साल के थे और अब माशाल्लाह 5 साल के हो गए हैं। ये तकरीबन 1.5 साल जो गुज़रा है ये बहुत मुश्किल से गुज़रा है। और बच्चे अभी तक याद करते हैं, अभी तक पूछते हैं उनका कि बाबा कब छुट्टियाँ आएंगे। हम तो यही कहते हैं कि बाबा ड्यूटी पे हैं, आ जाएंगे, लेकिन वो बेटे को तो तकरीबन पता है, लेकिन वो फिर भी अपने दिल की तसल्ली के लिए पूछते हैं कि बाबा क्यों नहीं आते। कब्रिस्तान भी जाते हैं फूल डालने के लिए, पर यही कहते हैं कि अंकल की कब्र पे गए थे हम, कभी भी ये नहीं कहा कि हम बाबा की कब्र पे गए। और आज भी उनकी कमी मतलब मैं कहती हूँ बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई और ना हो सकती कभी। बहुत याद आते हैं।
ان کے ساتھ آپ نے کتنی عیدیں گزاری ہیں؟ ظاہر ہے کچھ عیدیں آپ نے ان کے ساتھ گزاری ہوں گی، کبھی وہ ڈیوٹی پر بھی ہوتے ہوں گے، تو جو عیدیں آپ نے ان کے ساتھ گزاری وہ کیسی گزاری؟ عید کا تہوار کس طرح سے منایا کرتے تھے؟ عید ان کے ساتھ یہ ہے کہ زیادہ تو نہیں گزری، 2-3 عیدیں ایسی تھی کہ میں مطلب ان کے ساتھ تھی کوارٹر میں، تو ادھر مطلب کوئٹہ میں گئی ہوئی تھی ان کے ساتھ، ادھر گزری ہیں. میں کہتی ہوں بہت اچھی عیدیں گزری ان کے ساتھ. اور کچھ عید تھی 2-4 جو وہ گھر آئے تھے تو وہ بھی بہت اچھی یادگار عید ہیں مطلب ہمارے لیے. وہ تو ان کو باہر لے کے جانا، ہمیں گھمانا پھرانا، عید کی شاپنگ کروانا، مطلب وہ ہمارے لیے یادگار عید ہیں، بہت اچھی عید ہے ہمارے لیے. اور میں کہتی ہوں اس طرح کی عید دوبارہ آ ہی نہیں سکتی، کبھی بھی نہیں آ سکتی. اور اب تو شاید عید کی خوشی نہیں رہی ہمیں، کیونکہ ان کی کمی اتنی محسوس ہوتی ہے. کیونکہ وہ نہیں بھی ہوتے تھے تو سب سے پہلے وہی کرتے تھے عید، سب سے پہلے اٹھ کے ان کا کال آنی، ان کی میسیج آنا. اب وہ سب چیزیں مطلب ان کی کمی محسوس ہوتی ہے اب، کیونکہ اب وہ خود بھی نہیں آتے، نہ ان کی کال نہ میسیج، کچھ بھی نہیں آتا. کوئی ایسی یادگار بات، کوئی ایسا واقعہ جو آپ ہمارے ساتھ ان کے حوالے سے شیئر کرنا چاہیں؟ تو میں تو کہتی ہوں ان کا ہر لمحہ ان کا یادگار ہی ہے. انہوں نے جتنی بھی چھٹیاں ہیں وہ ایک یادگار ہی لمحے ہیں سارے. ہاں یہ ہے کہ وہ سرپرائز ان کی عادت تھی دینے کی. اکثر 2-4 بار ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے سرپرائز ہمیں دیا، چھٹی آئے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ چھٹی آ رہے ہیں، اچانک سے آ جانا. تو وہ مطلب ایک خوشی ہوتی تھی، وہ بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی. اور ایک بار ایسا ہوا جب وزیرستان تھے، ادھر تو سگنل وغیرہ بھی بہت کم ہوتے، بات بہت کم ہوتی تھی. ادھر سے انہوں نے میرے لیے برتھ ڈے مطلب سرپرائز ارینج کیا تھا. وہ بہت مطلب ہمارے لیے سرپرائز تھا، بہت خوشی تھی ہمیں اس چیز کی، وہ بہت یاد آتا ہے. جب وہ آپ کو ان کی شہادت کی خبر ملی تو آپ کے کیا احساسات تھے؟ ان کی شہادت کی خبر مطلب ہمیں کال آئی تھی عصر کے ٹائم کہ مطلب ایسا حادثہ ہوا ہے تو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ دعا کریں. تو مغرب کے ٹائم ان کی کال آئی کہ وہ شہید ہو گئے. بس اس ٹائم تو یہ سمجھے کہ ایک قیامت تھی، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا اس ٹائم، تو کچھ یاد ہی نہیں کہ بعد میں کیا ہوا کیا نہیں. بس وہ تو یہ لگائیں کہ ہمارے گھر قیامت ٹوٹ پڑی تھی، کیونکہ عید کا مطلب 4واں-5واں دن تھا تو بہت مطلب ایک گھر میں جس طرح خوشحال ماحول ہوتا ہے، گیسٹ وغیرہ آئے ہوئے تھے، چائے شائے بنا رہے تھے، کافی اچھا ماحول تھا. تو اس طرح اچانک سے خبر ملی تو وہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا ٹائم. یہ ہے کہ گزر گیا وہ ٹائم، لیکن ہمیں فخر ہے ان کی شہادت پر بہت زیادہ. لیکن وہ جو ان کی کمی ہے وہ نہیں کبھی پوری ہو سکتی. شہید کی بیوہ ہونے کے ناطے آپ قوم کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ میں تو بس یہ کہتی ہوں کہ ایک بیوہ کے لیے بہت مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے اپنے شوہر کے بغیر ٹائم گزارنا. لیکن میں پھر بھی ان کی شہادت پہ فخر کرتی ہوں. میں کہتی ہوں شاید میں خوش نصیب عورت ہوں کہ میں ایک مطلب شہداء کی بیوہ ہوں. اور وہ تو زندہ ہے، مطلب کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے کہ شہید تو زندہ ہے، تو ہمارے دلوں میں، ہماری زندگی میں ابھی بھی وہ زندہ ہے. بس یہ ہے کہ ان سے بات نہیں ہو سکتی، ان کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہمارے لیے وہ زندہ ہے ابھی بھی. نام پکارے جائیں گے سب اہل وفا کی، تب یادوں میں بھی تو پکارا جاؤں گا، میں بھی تو پکارا جاؤں گا. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ محمد حارث. محمد حارث. بابا یاد آتے ہیں؟ یس. بابا کہاں ہیں؟ ڈیوٹی پہ. ڈیوٹی پہ ہیں. اچھا، آپ کو تو آپ کے لیے چیزیں بھجواتے ہیں؟ یس. پڑھتے ہو آپ؟ یس. کون سی کلاس میں؟ پلیپ. پریپ میں. آپ بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ فوجی. فوجی بنو گے؟ کس نے بتایا آپ کو؟ کچن نہیں. آپ کو خود شوق ہے؟ یس. چلو نعرہ لگا دو، پاکستان زندہ باد. کبھی پرچم میں لپٹے ہیں، کبھی ہم غازی ہوتے ہیں، جو ہو جاتی ہے ماراضی تو بیٹے راضی ہوتے ہیں. کبھی پرچم میں لپٹے ہیں، کبھی ہم غازی ہوتے ہیں، جو ہو جاتی ہے ماراضی تو بیٹے راضی ہوتے ہیں. قربانی کی یہ ایک دو داستانیں نہیں ہیں، بلکہ ہماری تاریخ ان گنت داستانوں سے بھری پڑی ہے.
ہمارے شہداء ہمارا سرمایہ فخر ہیں، ہمیں ان کی قربانیوں پر فخر ہے، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ان کی قربانیوں کی بدولت آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس لینے کے قابل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔